हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डॉज वन में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, हम आज से इनकम टैक्स की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी पहली सीरीज चल अकाउंटिंग 11 की सीरीज चल रही है। अगर आप अकाउंट्स के रिलेटेड से अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो अकाउंटिंग के वीडियोस देख लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं सर इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है सर, इसको आपको अच्छे से रीड करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। जब भी हम इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला वर्ड्स आता है हमारे पास में असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ये क्या होता है सर, इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, द ईयर इन विच द ईयर इन विच income is earned is known as a previous year, and the next year in which income is taxable is known as a assessment year. इनकम टैक्स के अंदर दो ही ईयर माने जाते हैं, एक प्रीवियस और एक असेसमेंट ईयर। अगर हम बात करते हैं फिनेंशियल ईयर की, तो जो फिनेंशियल ईयर है वो अकाउंट्स का पार्ट है। अकाउंट्स के अंदर फिनेंशियल ईयर कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का मतलब होता है सर, फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरी अर्न की, कौन सी सर सैलरी आपने अर्न की, कौन से ईयर में? ईयर हमारा 21-22। सर हमारा ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। एंड नेक्स्ट ईयर कब से फिर से स्टार्ट हो जाता है सर? 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2022। ये दोनों सेपरेट ईयर है। एक ईयर ये हो गया सर, एक ईयर ये हो गया। अब सर इस ईयर के अंदर आपने इनकम कमाई थी, यानी कि ये अप्रैल से लेके मार्च तक 12th मंथ आपने इनकम जनरेट की थी जो आपकी सैलरी से आई थी। उसका टैक्स आप कब पे करेंगे? 31 जुलाई 2022 तक आपने फाइल किया। अगर नहीं किया तो आप अब तक फाइल कर सकते हैं उसको। दैट मीन्स कि सर इस इनकम का, यानी कि ईयर 21-22 का टैक्स आपने 22-23 में पे किया, यानी कि 22-23 में आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। तो एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से, एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से जिस ईयर में आपने पैसा कमाया था, अमाउंट अर्न किया था, वो प्रीवियस ईयर माना जाता। वो कौन सा ईयर माना जाएगा? प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में आप उस इनकम का टैक्स पे कर रहे हो, यानी कब पे कर रहे हैं सर? हम 22-23 में कर रहे हैं, ये माना जाएगा सर असेसमेंट ईयर। दैट मीन्स कि जिस ईयर का टैक्स आप जिस ईयर में पे कर रहे हो, जिस ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर का टैक्स आप इस ईयर में पे कर रहे हो 22-23 में। दैट मीन्स गवर्नमेंट को जिस ईयर में आपको टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट को जिस ईयर में टैक्स मिल रहा है, आप जिस ईयर में रिटर्न फाइल कर रहे हो, वो ईयर असेसमेंट ईयर कहा जाता है। और जो इनकम आपने जनरेट की थी इस ईयर में, वो आपका प्रीवियस ईयर माना जाता है। एक और ईयर होता है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि सर प्रीवियस ईयर तो आपका 21-22 हो गया, लेकिन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर सर 2021, यानी कि प्रीवियस ईयर के पिछला साल जो होता है उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बीच में क्या डिफरेंस है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से इनकम टैक्स के अब लंबी लाइंस लगेगी सिर्फ वीडियोस की। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।